अंदर आइए, हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल का अपोस्टिल जल्दी कराने की प्रक्रिया समझना चाहते हैं। इसकी लागत क्या होगी, अभी इसमें कितना समय और प्रोसेसिंग टाइम लगता है। हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य सभी दस्तावेज जैसे डिक्लेरेशन ऑन ऑफ डोमिसाइल हमें ईमेल या फैक्स न करें। लेकिन एक अपवाद है जिस पर हम आगे बात करेंगे। आपको मूल गीली स्याही से हस्ताक्षरित डोमिसाइल दस्तावेज हमें मेल करना होगा या हमारे पास छोड़ना होगा। हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में यह फोटोकॉपी नहीं हो सकता। दूसरा, सभी गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेजों को टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा ठीक से गीली स्याही से नोटराइज किया जाना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास नोटरी का। फिर आपको, वकील को या टेक्सास नोटरी को आपके गैर रिकॉर्ड करने योग्य दस्तावेज पर यह टेक्सास नोटरी जुरैट या एक्नॉलेजमेंट टेक्स्ट शामिल या संलग्न करना होगा, जैसा यहां दिखाया गया है। तो आपके डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल दस्तावेज पर आपको, आपके नोटरी को या आपके वकील को यह टेक्सास नोटरी जुरैट टेक्स्ट शामिल करना होगा। या का मतलब है दोनों में से कोई एक। आप दोनों नहीं करते, आप अपने दस्तावेज पे ये दोनों नहीं डाल सकते। इन दोनों में से एक चुनें। ये टेक्सास नोटरी एक्नॉलेजमेंट है जिसे आप चुन सकते हैं। यहां दिया गया ये टेक्स्ट टेक्सास नोटरी एक्नॉलेजमेंट है। अब इसे आपके लिए आसान बनाने के लिए आपको बस इस पीडीएफ पर क्लिक करना है और ये उस सभी टेक्स्ट को डाउनलोड कर देगा जो मैंने अभी आपको यहां दिखाया है। बस इसका प्रिंट निकाल लें और इसे अपने दस्तावेज के साथ संलग्न कर दें। या यदि आप टेक्सास नोटरी जुरैट चुनना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर प्रिंट करें। आप जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन नोटरी, वर्चुअल नोटरी या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है। अगर आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर रहते हैं तो अपने ई साइन और नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमारे संपर्क पेज का उपयोग करें। आपको हमें कुछ भी मेल करने या यहां आने की जरूरत नहीं है। संपर्क पेज पर जाने के लिए यहां क्लिक करें। तीन अलग अलग तरीके हैं। आप बस उन पे क्लिक कर सकते हैं, या आप यहां क्लिक कर सकते हैं, या आप हमारे टेक्सास अपोस्टिल पर यहां क्लिक कर सकते हैं। ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज, जिसे आप इस पेज के बिल्कुल नीचे ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म भरें, प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें भेजें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी को भी वापस भेज सकें। फिर से, यदि आप टेक्सास ई नोटरी मार्ग अपना रहे हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे संपर्क पेज पे जाइए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और संपर्क पेज के नीचे आपको एक जगह दिखाई देगी जहां आप जितने चाहें उतने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। और आप तीन दस्तावेज अपलोड करने जा रहे हैं। एक, आपके टेक्सास इलेक्ट्रॉनिक नोटरी की स्कैन की हुई कॉपी, आपके प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की एक पीडीएफ। तीसरा हमारा ऑर्डर फॉर्म पेज है जिसे आप पीडीएफ अपलोड करेंगे। जब आप ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं तो प्रिंट बटन पर क्लिक करें। फिजिकल कॉपी लेने के बजाय आप बस अपने कंप्यूटर पर प्रिंट पर क्लिक करें। अपने कंप्यूटर पर सेव एज फंक्शन चुनकर पीडीएफ में सुरक्षित कर लें। इसके बाद उस फाइल को हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर देना है और बस हो गया। आपको कहीं गाड़ी चलाकर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप वो रास्ता चुनते हैं। अगला चरण 2 है, जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम आपको दस्तावेज वापस कैसे भेजेंगे, यानी आने जाने की शिपिंग, और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए किसी गैर हेग देश में जा रहे हैं तो आपको दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और फिर उस देश के दूतावास से करवाना होगा। ये तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल दो ही तरीके होंगे। एक, जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह यह है कि आप ओवरनाइट या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करेंगे, जो हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज और हमारे शिपिंग निर्देशों पर है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें दे सकते हैं। फिर से, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती है, जिसके बारे में हम चरण 3 में चर्चा करेंगे। इससे बिल्कुल भी प्रक्रिया तेज नहीं होती, चाहे मेल करें या खुद दें। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस में आकर अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते।
अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वॉशिंगटन डीएचसी या उस विदेशी देश के वाणिज्य दूतावास या दूतावास में किए जाते हैं। और हम सभी सभी वैधिकरण हमारे डीसी ऑफिस में डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया डाकघर का उपयोग न करें। अमेरिकी डाक सेवा का इस्तेमाल न करें। वे अक्सर दस्तावेज खो देते हैं और हर साल अरबों डॉलर गंवाते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उनका उपयोग ना करें। दस्तावेज हमें मेल ना करें और न ही वापस मंगवाएं, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफ़ी बड़ा है। लेकिन फिर से सबसे विश्वसनीय और जिसे हम रिकमेंड करते हैं और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं और हम दसियों हज़ार दस्तावेज भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे क्लाइंट्स हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचा है, वो फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज क्षतिग्रस्त या खो न जाएं, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं। और यदि आप दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते हैं यूएस में अब तक का। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम ऑस्टिन टेक्सास से अपने डीसी ऑफिस शिप करते हैं। तो टेक्सास के बीच से पूरे देश के उस पार जहां तक आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। डीसी ऑफिस में 2 दिन में फेडेक्स करने में हमें $11, असल में $10 और 95 सेंट लगते हैं। अगर हम यूपीएस इस्तेमाल करें तो वही समय लगता है। ये $40 से ज़्यादा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करें तो ये $20 से ज़्यादा, करीब $23 है, जो दोगुने से भी ज़्यादा है। तो दस्तावेज भेजने के लिए फेडेक्स, यूपीएस और पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा सस्ता है। अक्सर लोग नहीं जानते कि यह केवल फेडेक्स वन विकल्प के साथ ही मुमकिन है। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में विस्तार से बताएगा और मैं इसे समझाऊंगा। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट और वीडियो है जो बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या आप उसे डाउनलोड करके उनकी दी हुई पीडीएफ हमें ईमेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पीडीएफ है। आप हमें शिपिंग लेबल नहीं दे सकते वर्ड डॉक्यूमेंट या जीआईएफ या जेपीजी में। आपको मूल पीडीएफ की जरूरत है, जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको लेबल बनाने पर देंगे। और आप यहाँ इन लिंक पर क्लिक करें और वे आपको वीडियो और स्क्रीनशॉट के जरिए बताएंगे कि आप जहां चाहें इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहे हैं, तो आपको वह दस्तावेज बनाना होगा जिसे आमतौर पर कस्टम इनवॉइस या कस्टम रसीद के रूप में जाना जाता है। इन पर क्लिक करें। ये फेडेक्स और यूपीएस के लिए हैं। हमारे पास आपके लिए तैयार टेम्पलेट है जिसे बस आपको भरना है, फिर नाम और तारीख लिखकर हस्ताक्षर कर दें। बस इतना ही। ये आपके लिए तैयार है। देश के आधार पर उन्हें आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए हम हमेशा इसे करने की सलाह देते हैं, अमेरिका से दूसरे देश में अपना दस्तावेज भेजने के लिए। जैसे मेक्सिको को उतनी परवाह नहीं है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। फेडेक्स के साथ उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है, लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों में कस्टम से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह हो। ठीक है। इसके साथ ही एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर किसी भी तरह से हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से कहता हूं, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हो, तो आप शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर, पता नहीं डाल सकते। वह आपको की जाने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको या किसी लॉ फर्म को या किसी दूसरे देश को मिले, या किसी दोस्त, परिवार, सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है, आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसीलिए आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम से गुजरता है तो हमें इसका बिल भेजा जाएगा और हमें इसके लिए बिल भेजा जाता है सैकड़ों डॉलर का। वह हमारा नहीं है। इसलिए यदि आप उस पर हमारा नाम लिखते हैं तो हम दस्तावेजें वापस नहीं करेंगे। जैसे लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में अमेरिका में आप वापसी भेजने वाले का पता लिखते हैं। इसका मतलब है, यदि आपने जिस पते पर इसे भेजा है वह गलत है या डाकघर इसे वितरित नहीं कर सकता है, तो वे उस डाक को आपको वापस कर देंगे। हम यही मांग रहे हैं। आप बस वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। कोई भी पता डालें, ये कुछ भी हो सकता है। आप अपने दोस्त या किसी का भी पता इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस वहां हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से आप बस अपना पता डाल सकते हैं। लोग ऐसा ही करते हैं। आप दोनों जगह अपना पता डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं। अमेरिका में किसी दोस्त या परिवार का पता इस्तेमाल कर सकते हैं। यह केवल तभी ही होगा अगर आपका दस्तावेज वापस मिल जाए।
वापसी के लिए एक पता चाहिए। सीमा शुल्क भुगतान या बिलिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। खैर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप हमारा पता इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत सरल है। और फिर से इन दोनों में से यदि आप इस पे क्लिक करते हैं, तो ये विस्तार से बताएगा कि इसे कैसे करना है। जब आप ऑनलाइन फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं, तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। हमारा पता या नंबर नहीं डाल सकते। ये आसान है। लोग रोज़ ऐसा करते और कहते हैं, हम नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हैं, पर तरीका गलत है। बस हमारे निर्देश मानें। इसे ऑनलाइन करें। इसलिए करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं, हम भेजने वाले बन जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसे 100% नहीं भेजेंगे, हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। आपको हमें एक नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डरों के लिए हमारे पते और फ़ोन नंबर की जानकारी वहाँ उपलब्ध न होने पर हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जल्दी है और दस्तावेज़ वापसी के लिए नया लेबल भेजने और हमसे संपर्क करने में कई दिनों की देरी हो सकती है, तो इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। फिर से, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ खुद भी दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें वापस भेज देंगे। यदि आप उन्हें यहाँ छोड़ते हैं लेकिन वापसी डाक से चाहते हैं, तो हम ऐसा कर देंगे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ, शिपिंग लेबल बनाएँ। जब आप हमारे शानदार स्थानों पर दस्तावेज़ छोड़ते हैं, तो जैसा हम चरण 3 में चर्चा करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें वापस जारी करने में अगले 1-2 दिन का समय लग सकता है। या संघीय सरकार या दूतावास, फिर हम इसे आपको वापस भेज देंगे। तो बस इतना ही है। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे इस कार्य को पूरा करने का जो समय है, वह आज 30 नवंबर 2025 तक का ही है। तो कैसे? यदि आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको हमारे उस ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा जिसे आप ऑनलाइन भरते हैं। आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएँगे और वही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसका प्रिंट लेना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और वह सब कुछ। तो अगर आप मेल करने जा रहे हैं अपने दस्तावेज़ हमें, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेज दें। जैसा कि हमने दूसरे चरण में बताया है, आप इसे हमें भेजें। यदि आप खुद आकर हमें दस्तावेज़ देने वाले हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में बताऊँगा। यदि आप इसे केवल हमारे ऑस्टिन कार्यालय में देने जा रहे हैं, ह्यूस्टन या डलास में नहीं, तो आप अपने दस्तावेज़ वहाँ जमा कर सकते हैं। यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो बस अपना ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ ले आइए। अब मैं हमारे काम बंद होने के समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसी दिन की सेवा के लिए हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे। यदि हमें वे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, किसी भी बड़े संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर मिल जाते हैं, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो और वे वास्तव में संघीय और राज्य छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को बंद थे और वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। संघीय छुट्टी नहीं पर बंद है। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। इसकी घोषणा हो चुकी है। क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले। तो क्रिसमस ईव का दिन जो कि संघीय अवकाश नहीं है। तो जब वे बंद होते हैं, हम आपके दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। कृपया ध्यान दें कि कोई भी कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खुलने तक आपके दस्तावेज जमा नहीं कर पाएगी। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार सीएसटी दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य के पास जमा कर दिया जाएगा।
फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता कि वे कितनी जल्दी काम पूरा करेंगे अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो यदि आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पेज पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा करने का समय होगा, और मैं इसे अपने उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां दे रहे हैं। तो अगर हमें आपके कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ द्वारा सेंट्रल टाइम दोपहर तक मिल जाते हैं तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है पर निश्चित नहीं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको ठीक उसी दिन वापस मेल कर देंगे। यह 0 दिन है, या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको इसे जारी करने में 2 कार्य दिवस तक लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाता हूं। तो पहली स्थिति, हमें सोमवार को हमारे दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ओएनएफ समय से पहले या तब तक आपके दस्तावेज मिलते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करेगा, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में वे इसे कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवस। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिलेगा और बुधवार को आपको वापस मेल किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज सेंट्रल टाइम दोपहर के बाद मिलता है, तो अगर आप इसे हमें मेल करते हैं और हमें यह दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2-3-4-4:55 पर छोड़ते हैं, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को इसे छोड़ देते हैं। फिर हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस, 1 दिन या 2 कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या दोपहर के बाद में, ये बुधवार या गुरुवार तक मिल जाएगा। बिना किसी अजीबोगरीब स्थिति के, जैसे ज़ोंबी या एलियन हमला, सोमवार को भेजने पर यह निश्चित रूप से गुरुवार तक वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में यह सोमवार को ही वापस मिल सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। अगर आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय की यात्रा कर रहे हैं, तो अपने दस्तावेजों को मेल करने के बजाय छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे ड्रॉप ऑफ या मेल द्वारा दोपहर से पहले या बाद में मिलते हैं, टर्न अराउंड समय वही रहेगा। बहुत से लोग वे हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते, और यह सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, और यह संभव नहीं है क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यह उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते, प्रक्रिया तेज नहीं होती। अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट मेल कर दें। जैसा चरण 2 में बताया है, इसे वैसे ही करें। और ये कीमतें आज की हैं, ये 2026, 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। तो वीडियो में जो कहा गया है उस पर ना जाइए, बल्कि यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें। इस समय यह वर्तमान मूल्य निर्धारण है। पहले दस्तावेज के लिए यदि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो इसकी कुल फीस $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक या मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर चेक नहीं देते। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। आपकी लागत बस इतनी ही है, और फिर यदि यह 1 से अधिक है तो छूट दी जाती है। और यह आपके लिए बस एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के 95 हैं और 2 अपोस्टिल के भी, और यह एक समय के लिए है 170, 3 के लिए 245, और इसी तरह आगे भी। तो यह पूरी तरह से वर्तमान मूल्य निर्धारण है, और फिर से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। तैयार होने पर इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पर पहुंचा देगा, टेक्सास अपोस्टिल्स के लिए। और फिर से यह केवल टेक्सास के लिए है। यह संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण, कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल करने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है, या दूतावास शुल्क के लिए,
यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है, यानी वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत हैं या टेक्सास की किसी संस्था जैसे शहर, काउंटी या राज्य सरकार से जारी किए गए दस्तावेज, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री के कागजात, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर लाइसेंस तथा पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।